कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया। आँख न जाने दिल पहचाने, न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तियां ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। हम ओम सब शांति। स्थित होंगे, अपने आप को आत्मा अनुभव करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा। देखें अपने आप को अपने स्वस्वरूप में। बिंदु रूप जगमगाता सितारा। अब इस स्थिति में रहकर अपने को शांत स्वरूप आत्मा समझते हुए हम एक दूसरे को ओम शांति करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हमारा हर कर्म कैसा होना चाहिए? रियल।
हमारे किसी भी कर्म में नो आर्टिफिशियलिटी। मैंने अगर कहा ओम शांति, मैं उसके अर्थ में टिक कर सबको शांत स्वरूप आत्मा देख रही हूँ। ठीक है ना। आज के अव्यक्त इशारे पढ़ते हैं और उससे सीख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आज है अव्यक्त इशारा। स्वयं में परिपक्वता लाने के लिए अपने आप से प्रतिज्ञा करो। सदा यह स्लोगन स्मृति रहे कि अब नहीं तो कब नहीं, कब कर लेंगे ऐसा नहीं, अभी बनकर दिखाओ। जितना प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता व हिम्मत आएगी और फिर सहयोग भी मिलेगा। तो जो भी आज मुझे बाबा बताएंगे मुरली में, मैं उसको आज और अभी बनकर दिखाऊंगी। अपने आप से प्रॉमिस करेंगे। इस मंथ के इशारों का क्या है हमारा टॉपिक? प्रतिज्ञा द्वारा अपने संपूर्ण स्वरूप से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। हम परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। मेरा चेहरा और चलन सबको यही दर्शाए। ठीक है ना। तो हमारी जो भी प्रतिज्ञा है वो कैसी हो? अभी मेरे को कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, कल कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी ये करना है, नहीं। हमने डिसाइड किया जो भी कुछ करने का वो करके छोड़ूंगी मैं। ठीक है। तो बाबा भी, फिर बाबा क्या कहते हैं? हिम्मत रखो तो सहयोग भी मिलेगा। चलिए अब आज बताएं, आज मुरली में बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। ये बात सिद्ध करो। निराकारी मत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दीदी बाप निराकार और हम भी निराकार हैं। थोड़ा और। क्योंकि वो आत्मा से आत्मा को समझ आता है हम सब सर्वगुण पे संपन्न होते हैं और वो ऊंच से ऊंच है, तो जो उनकी ज्ञान होगा वो सबसे बेस्ट होगा और ट्रूथ होगा। तो एक स्थिति में रहेंगे ना, बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहेंगे। निराकारी मत क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, जब हम शरीर में आते हैं तभी हमारे से गलत काम होता है। वो शरीर में आता ही नहीं, तो वो निरंतर फ्लॉलेस है ना। इसलिए उसकी मत लेनी है। जो शरीर में आ जाता है फिर उसके अंदर अगर 0.01% भी आ जाए तो फिर वो फ्लॉलेस तो ना हुआ ना। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को क्या बोलते हैं? 99%। शिव बाबा है 100%। तो गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी का नहीं। ये बात सिद्ध करो। सिद्ध हुई अब? जब निराकार मत कैसी है? निराकार निरंतर एक रस स्थिति में रहने वाला ना। तो जो निरंतर एक रस स्थिति में रहेगा उसी को भगवान बोलेंगे ना। भगवान क्या उसको बोल सकते हैं जो कभी ऊपर नीचे डगमग हो जाए, हलचल में आ जाए, यो यो स्थिति में जैसे हमारी होती है, कभी ठीक कभी नहीं। तो अगर ऐसा हो तो उसको भगवान कैसे कहेंगे? हमारी जो कहानियां उनमें भी लिखा है, कृष्ण के भी वो है ना, कहते हैं पैर के नीचे कोई स्पॉट था कि जिसको मारो तो वो उसका नाश हो सकता था। मतलब शास्त्र की बात है, ट्रूथ नहीं है। कहने का मतलब ये है, जो मनुष्य शरीर जब एक बार ले लिया तो उसमें फिर ऊपर नीचे होगा ही।
अगर साकारी मत होगी तो उसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर आएगी। और गीता शास्त्र किसने लिखा? बाबा ने दीदी। अच्छा, जो दुनिया का शास्त्र, मैं उसकी बात कर रही हूँ। दुनिया का शास्त्र तो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने लिखा, श्री कृष्ण ने सुनाया। और सुनाया और लिखने। लिपिबद्ध किसने किया? एक और मनुष्य ने, हम्म। है ना? और कैसे किया? सुना सुनाया पुराना। सुना सुनाया, दूसरों का सुन के फिर सुनाया। या अपनी मेमोरी से उनको कोई साक्षात्कार हुआ, कहते तो यही है ना। तो मतलब जब ऐसे कोई चीज लिखी जाएगी तो वो 100% कैसे होगी, है ना? इसमें हमारे को जो सुनने को मिल रहा है, किससे मिल रहा है? निराकार पिता ब्रह्मा तन में प्रवेश करके डायरेक्ट मिल रहा है। तो उसमें कोई मिक्सचैरिटी नहीं है, तो उसमें साकारी मत की कोई मिक्सचर है ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा को भी क्या बोलते थे? कल भी डबल इंजन की बात करी ना, डबल इंजन बोलते थे कि निरंतर बाबा तो उनके साथ होते हैं। तो वो कौन बोल रहा है? शिव बाबा बोल रहे हैं। इसलिए निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। बाबा ने बोला इस बात को सिद्ध करो। पहले हम देखें हमारे को सिद्ध हो गया कि नहीं। हम्म। हो गया। दीदी जो जन्म नहीं लेता, हाँ, जो जन्म मरण से मुक्त है, तो वही उसी की जन्म जो बात है, हाँ वही सब, वही जन्म परमात्मा हो से सकता है। न्यारा। चलिए, और किसी को कोई पॉइंट तो नहीं लग रहा कि नहीं, पर है तो कृष्ण का, ये कैसे हो सकता है? चलिए, और क्या बोला बाबा ने? कौन सी गुण्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझ सकते हैं? तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं, ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण नहीं। निराकार ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। गीता का भगवान निराकार परमात्मा, श्री कृष्ण जी नहीं है। जी, यहीं तक रुकते हैं। ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं, हमारे को क्लियर है कि नहीं? जी। आज किसी के रिस्पांस ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं, क्या हो गया? श्री कृष्ण क्या है? छोटा बच्चा। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, कृष्ण को नहीं। इस पॉइंट को बताओ, क्यों कहेंगे ब्रह्मा को प्रजापिता और कृष्ण को नहीं? क्योंकि ब्रह्मा ओनली सब takes ब्राह्मण है। birth as Krishna, and then when he becomes an adult, he becomes Vishnu. नारायण। पर ब्रह्मा को प्रजापिता क्यों नारायण। कहेंगे, कृष्ण को नहीं? क्योंकि ब्रह्मा ने ही में आते हैं। ब्राह्मण निराकार ने वंशावली को ब्रह्मा जन्म मुख दिया। से ब्राह्मण रचे हैं दीदी। ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण मुख से ब्राह्मण रचे हैं, इसलिए हम उसको प्रजापिता। उनको प्रजापिता कहते हैं। हाँ जी, डॉक्टर मंजू आप कुछ कह रहे हैं? दीदी मैं ये कहती कि श्री कृष्ण तो सतयुग में आते हैं, तो ब्रह्मा पिता ही नहीं ब्राह्मण बनाए हैं, कृष्ण ने नहीं। प्रजापिता। और जब ब्रह्मा बट है, एज यू से दे आर द सेम पर्सन, फिर क्या फर्क पड़ता है? सोल तो सेम ही है ना। कृष्णा से शरीर, ब्रह्मा, ब्रह्मा से, correct, हाँ तो शरीर पर फर्क शरीर है, तो अलग फिर है ना। क्या फर्क पड़ता? हाँ तो हम शरीर की तो अब बातें ही नहीं करते, हम तो करते ही आत्मा की बातें हैं। तो वी शुड बी एबल टू कोरिलेट। कृष्णा इज ब्रह्मा, ब्रह्मा इज कृष्णा, नारायण, दे आर ऑल द सेम सोल, just transformed into different body forms. ओके, जस्ट अ मोमेंट। तो जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा कब है? जस्ट गेट दिस क्लियर। संगम में। संगम में। और संगम में कितनी आत्माएं होती हैं? बहुत। 740 मैक्सिमम। करोड़। नंबर नहीं, बहुत नहीं, सारी। सारी, हाँ मैक्सिमम। है ना? तो प्रजा कौन है? एक एक आत्मा ब्रह्मा की प्रजा।
जो मुख वंशावली है वो ब्राह्मण बनते हैं, बाकियों का भी पिता ब्रह्मा ही है। ऐसे टाइम पे ब्रह्मा का आना जब मुख वंशावली हम बनते हैं, और सबके लिए ब्रह्मा बाबा जब वो वॉक कर रहे हैं, बैठे हैं, उनका एक एक पल हर आत्मा की सेवा के लिए था, सृष्टि के लिए था, तो वो प्रजापिता कहलाया। जब कृष्ण आता है तो कितनी आत्माएं होती हैं? 9 लाख। 9 लाख। तो जब कृष्ण का राज है, कृष्ण 1 2 3 4 से लेकर जब कृष्ण का राज नारायण का बनता है, तो कृष्ण दी 8th भी जब आता है तो भी सारी आत्माएं नहीं आती सृष्टि पर, तो उसको पिता कैसे कह सकते हैं? और दूसरी बात, कृष्ण क्या है? छोटा बच्चा, उसको हम हाँ जी, हाँ बोलो पुनः। दीदी आप कह रहे हैं कि वो कृष्ण आते हैं, तो मेरे को ये कुछ मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। कौन आते हैं? कृष्ण। कृष्ण आए कृष्ण थे के या मतलब 8 अवतार। अच्छा, जब सतयुग शुरू होता है तो पहला फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण, ठीक है। फिर जब कृष्ण ने का एक जो पहला श्री कृष्ण है, उसके बाद नारायण बनता है, तो जब वो शरीर छोड़ता है तो जो दूसरा आता है उसका नाम भी कृष्ण होता है। जैसे हम दुनिया में भी बोलते हैं किंग एडवर्ड फर्स्ट, किंग एडवर्ड सेकंड, थर्ड, ऐसे करके कितने कितने एक ही नाम से अनेक किंग होते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेकर 8 तक होते हैं, क्योंकि 8 ही गतियां हैं सतयुग की, ओके। इसलिए, ठीक है। तो उस क्योंकि जब वो कृष्ण का तन है, उसको प्रजापिता बोलते हुए भी कैसा लगेगा? छोटा सा बच्चा, उसको प्रजापिता हम बोल नहीं पाएंगे ना, फील ही नहीं आएगी, लगेगा ही नहीं, ना ही वो है, वो तो राजा भी नहीं है, वो तो भी बच्चा है, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे चलें। और क्या बोला? कृष्ण की आत्मा कौन है? जब वो कृष्ण रूप में है तो उस समय क्या उसका स्वरूप है? जब वो ब्रह्मा है तब क्या है? पुरुषार्थी। पुरुषार्थी है, जब कृष्ण है तो वो और प्रारब्ध कृष्ण प्रारब्ध। प्रारब्ध हाँ, भोग रहा है ना, पुरुषार्थी है, परफेक्ट बन रहा है ब्रह्मा, और जब परफेक्ट बन जाता है तो वो फरिश्ता स्वरूप ले लेता है। दूसरी बात, हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा साकार में, पर हम सब ने अभी पूरे जनवरी मास में भाग्य विधाता पढ़ा, ब्रह्मा बाबा ने कैसे सब माताओं बहनों को प्रोटेक्ट किया, क्या किया, उन बहनों ने क्या सर्विस की, उसको सबको पढ़कर आपको एक अद्भुत कहानी भी भेजी थी। पढ़कर या सुनकर या जो भी, क्या हमारे को लगता है कि हम ब्रह्मा बाबा को नहीं जानते? लगता है क्या? नहीं लगता है दीदी, ऐसे लगता है कि जानते हैं पूरी तरह जानते से। हैं। रोज मिलते हो कि नहीं? सुबह जी। रोज उनसे अपने दिल का हालचाल सुनाते हो कि नहीं सुनाते हो? सुनाते हैं। और हमारा सारा कार्य कैसा है? साकार वाला तो है ही नहीं, सूक्ष्म है, निराकार में, सूक्ष्म, गुप्त। गुप्त है ना। साकार में, हम साकार में रहते हुए अपने आप को निराकार अनुभव करते हैं, आत्मा अनुभव करते हैं। और जब हम आत्मा अनुभव करते हैं, हमें रियलाइजेशन क्या होती है? एनीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव है वो क्या है? वो यहाँ है, अंदर है। मेरा अनुभव है ही सूक्ष्म, मेरा अनुभव साकारी नहीं है। मेरे हाथ अगर जल गया तो फील किसको हो रहा है? मुझ आत्मा को। एवरीथिंग इज इनसाइड, आउटसाइड एक्चुअली सिर्फ आउटसाइड के जो आंखों से देखा सिर्फ वो है, पर फील जो हम मैंने एक ब्यूटीफुल सीन देखा, उसको फील मैं आत्मा करती हूँ, शरीर नहीं, है ना। तो
तो कहने का मतलब ये है, जो हम ब्रह्मा बाबा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रोज उनसे बात करते हैं, शिव बाबा से मिलते हैं, हमारा सारा एक्सपीरियंस सूक्ष्म है, ठीक है ना। इस बात को हमको याद रखना है। तो प्रारब्ध कब मिलती है? जब श्री कृष्ण के रूप में है, तब वो प्रारब्ध है, तब तो वो भोग रहे हैं, तब तो उसको एंजॉय कर रहे हैं। जैसे हम अपने पिगी बैंक में बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं ना, फिर उसको फोड़ देते हैं और उसके अंदर से जो निकलता है उसको एंजॉय करते हैं। बस उन्होंने एक एक सेकंड अपना सफल किया ब्रह्मा बाबा ने, तो फिर वो बन गए श्री कृष्ण, और उनको पूरे शुरू से लेके अंत तक का उनका रोल हीरो एक्टर का बना। फिर 20 नाखून का जोर देकर ये बात सिद्ध करो, तब सर्विस में सफलता होगी। ये बात सिद्ध करना जरूरी क्यों है? Why do we need to prove? तभी We दीदी can prove a निराकार और thing साकार only में if करें। निश्चय तभी बनेगा। we can prove a thing only if we are sure of it. ओके, तभी दीदी निराकार और साकार में भी पता चलेगा ना फर्क, कि निराकार में क्या है और साकार में क्या है। कि परमात्मा निराकार है तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे? और कोई कुछ कहना चाहता है? एकता। एकता मतलब, कैन यू एक्सप्लेन योरसेल्फ प्लीज? कुमकुम है 20 नाखूनों का जोड़ मतलब 20 नाखूनों का जोर मतलब संगठन। पूरी तरह सिद्ध करना। पर ये पॉइंट को सिद्ध करना जरूरी क्यों है? एकता ठीक है, हाँ, इकट्ठा होकर करना है। वो 20 नाखून के जोर की जहां बात है, ये क्यों प्रूव करना है कि जो गीता का भगवान है वो कौन है, कृष्ण कौन है, ब्रह्मा कौन है? ये सिद्ध करने से क्या है? क्यों करें सिद्ध? ना भी करें तो क्या हो जाएगा? दीदी निश्चय परमात्मा तभी को पहचान बनेगा कि लेते हैं ज्ञान ना। भगवान का है। दीदी जब कोई ज्ञान चीज हाँ, दीदी जब कोई चीज बोलो। ठहराते हैं तो अगर उसकी बेस ही गलत है तो फिर उसका आगे का चीज की वो समझ नहीं आएगी, स्टेबिलिटी बिल्कुल। मान्यता मान्यता नहीं होगी ना रियल जब तक वो बात, समझ नहीं होगी। राइट, निश्चय नहीं होगा। जो आप बोल रहे हो सब करेक्ट है, निश्चय नहीं होगा। और जब तक रियल बात ही नहीं हमें पता, जो बेसिक बात है, तो फिर हमें कुछ समझ नहीं आएगा ना। मुरली का कोई भी पॉइंट नहीं समझ आएगा। ब्रह्मा बाबा को देखकर फिर उनके शरीर को देखेंगे, देखना क्या है, अनुभव क्या करना है? जो जब हम सूक्ष्म वतन भी जाते हैं, ब्रह्मा बाबा का शरीर कैसा है? लाइट का शरीर है, लाइट फैली हुई है, शरीर का एक लाइट सा आकार दिख रहा है। प्रोमिनेंट क्या है? शिव बाबा उनके मस्तक में बैठे हैं और ब्रह्मा बाबा उनके साथ बैठे हैं। हम उनकी दृष्टि लेते हैं यहां से ऊपर, बस। हाँ, तो जब हमें ये रियलाइजेशन होती है, तभी ज्ञान ज्ञान हमें समझ आएगा ना। बुद्धि नहीं तो चलेगी नहीं। और वैसे तो ये पूरा मुरली में है ही है, पर फिर भी ये जो फर्स्ट लाइन है मुरली की, बच्चों ने सुना, ये आंख नहीं जान सकती किसको? भगवान को। जो हमारा पूरा ज्ञान है किसका है? आत्मा का। आंखों का, अनुभव स्थूल करने का। आंखों का मन अनुभव पहचानता है। करने। Yeah, that means, हाँ, जो बाबा कहते हैं आंख न जाने दिल पहचाने। मतलब आप आंख से उनकी सूरतियां नहीं देख सकते, लेकिन मन से, आत्मा से आत्मा देख सकते हैं। राइट। और दिल की जहां बात कहते हैं ना, दिल पहचाने, कौन सा दिल? वो फिजिकल वाला दिल नहीं। मेरा दिल क्या है? मेरी भावनाएं, प्यार भावना। है ना। जो भावना हमारी इमर्ज होती है, वो अनुभव जो हमको होता है, परमात्मा जो हमको सुख देता है, वही हमको बताती है कि भगवान क्या है।
इसी में कहा कि बाबा ने कृष्ण बोला को ना तो कि जान सकती हैं आंखें, लेकिन भगवान को नहीं जान सकती। भगवान को नहीं जान सकती, निराकार और साकार का अंतर। और बाबा ने बोला कि इन आंखों से क्योंकि देखते नहीं तो याद क्या है, ठहरती नहीं। क्यों याद नहीं ठहरती? क्योंकि साकार पिक्चर नहीं है आंखों के सामने। और क्यों हमें साकार पिक्चर चाहिए? विजुअलाइज करने के लिए। क्योंकि हाँ, और एक और बात होती है ना, हम अपने आप को आत्मा निश्चय भी नहीं कर पाए। नहीं कर पाते। जब हम आत्मा निश्चय कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी हमको। तभी देवी देवताओं की भी पिक्चर्स बनाई है ना, सो दैट वन कैन सी, विजुअलाइज, फोकस करने के लिए। फोकस करने के लिए। जी। तो फिर एक और थोड़ी से पॉइंट्स हैं, वैसे तो पूरा पूरा ये क्वेश्चन में ही सारा कुछ है। गीता धर्म शास्त्र है ना। धर्म शास्त्र मतलब, धर्म शास्त्र किसको कहते हैं? मतलब जैसे हिंदुओं का सब धर्मों का शास्त्र। पर सब। हम सभी ज्ञानी तो धर्मों का। आत्मा के लिए धर्म शास्त्र क्या है? मुरली, मुरली क्या है? करेक्ट। ज्ञान, तो मुरली से बाबा क्या का करते हो ज्ञान। रोज? मुरली से हम क्या करते हैं रोज? सुनते हैं, मनन चिंतन करते मनन हैं, चिंतन धारण करते करते हैं। हैं। धारण मनन चिंतन करना। से शांत एग्जैक्टली। सुनते हैं, मनन चिंतन करते चिंतन हैं, करते हैं। तो धारणा स्वरूप बनते हैं। आज भी अव्यक्त इशारे में क्या बोला? आज, आज और आज करना नहीं है, अब भी करना है। राइट नाउ, दिस इज द मोमेंट। तो इस मोमेंट में क्या हम अभी आत्मा बन के बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हैं? कर लो आत्मा निश्चय, निश्चय कर लो, मेरे को ऐसा ही बनना है। तभी जब आजकल क्लास शुरू हो रही है, मेरे मन में ये आया, हम पहले आत्मा बनेंगे, अपने को शांत स्वरूप आत्मा निश्चय करेंगे, फिर शांत स्वरूप बोलेंगे। मेरी आदत ये बन जानी चाहिए, मैं जो बोल रही हूं उसका अर्थ हो। हम बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग किसी को, और सोच कह रहे हैं ये कैसा है, इसके साथ ऐसा हो तो पता चले, उल्टे संकल्प सोच रहे हैं, तो उसको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं क्या बैड मॉर्निंग कर रहे हैं? मेरा एक एक शब्द अर्थपूर्ण हो, मैं जो बोल रही हूं आई मीन इट। जब वो हम स्वरूप बनेंगे तब हम कर पाएंगे। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनना। तो धर्म शास्त्र मतलब जो मेरी धारणा करवाए। इसीलिए बाबा की मुरली सबसे बड़ा धर्म शास्त्र, क्योंकि वो मुझे धारणा स्वरूप बनाता है। बाकी शास्त्र मुझे धारणा स्वरूप नहीं बना पाए। बाबा क्या करता है? देखो, मुरली में हमारे को जो बातें बताते हैं बाबा, हमारे शास्त्र में लिखी हुई है। मैपन नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, काम महाशत्रु, सारा कुछ लिखा है। मीठा बोलो, सब 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 पता है, पर हमारे को तरीका ही नहीं बताया। बाबा हमारे को एक एक सेंटेंस में तरीके बता रहा है। ज्ञान सुनाता है, फिर ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है वो भी बता देता है। अब मैंने ये डिसाइड किया, मैं अपने आत्म स्वरूप में रहने का आज पूरा दिन अभ्यास करूंगी। ट्रैफिक कंट्रोल पे तो पक्का ही करूंगी, ठीक है? तो आज जब हम आत्म स्वरूप का अभ्यास करते हैं, तो क्या हम सिर्फ ये बोलते हैं मैं आत्मा, मैं आत्मा? क्या बोलते हैं हम? बताओ, कैसे कैसे अपने आप को आत्मा अनुभव करते हैं? मैं आत्मा शांति स्वरूप, ये तो एक। प्रेम स्वरूप, और सुख स्वरूप, और मैं मास्टर अविनाशी आत्मा, शक्तिमान, मैं अविनाशी आत्मा जी। और मैं पवित्र आत्मा। और मैं आत्मा परमात्मा की शक्ति हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की शक्ति। देखो कितना पावरफुल पॉइंट बोला दीपा बहन। हाँ, दीदी मैं आत्मा इस शरीर में रोल प्ले कर रही हूँ। रोल प्ले कर रही हूँ और एक्टर हूँ, और कल बाबा ने बोला आर्टिस्ट हूँ।
है ना, विघ्न विनाशक हूँ। बिजनेसमैन हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, पद्मा आज पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्यवान आत्मा हूँ। बाबा ने मैं इतने आत्मा सारे, मास्टर सर्वशक्तिमान मैं हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैंने सिर्फ ये बोला मैं जगमगाता सितारा, 2 दिन किया फिर बोर हो गए, बदल दो, सामानों की लिस्ट निकालो, 1 मिलियन मिल जाएंगे। रोज एक नया सामान, उसको धारण करने का नया तरीका। हीरो एक्टर के लिए आज बाबा ने क्या बोला वरदान में? हमने तो स्वरूप बनना है भाई। अच्छा, ये वरदान पढ़िए, स्लोली पढ़ना जो भी पढ़ रहा है। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति से अपने को हीरो पाठधारी बनाना। कई बार बाबा ने बोला हीरो पार्ट बजाने वाले तुम एक्टर हो, तुमने 84 जन्म लिए, मैं तो शुरू से अंत तक यहाँ थी, तो भी जो शुरू से अंत तक जैसे एक्टर होता है। फिर बाबा कहते हैं हीरो एक्टर के लिए, मैं बाकी पॉइंट बता रही हूँ जो आज का नहीं है। और बाबा क्या बोलते हैं हीरो पार्टधारी समझने के लिए, कि हीरो को सब देखते हैं निरंतर, पता चले कहीं अमिताभ बच्चन आया तो सारी दुनिया वहां पहुंच जाएगी, है ना, उसको सब देख रहे हैं, कैसे He's उठता a है role बैठता है, model for everyone. उसके एक एक एक्शन को देखते हैं, एवरीबडी लुक्स अप टू देम। लुक्स अप टू देम। तो मैं वो हूं ऐसे देखते हैं। आज बाबा ने बोला विशाल स्टेज पर तुम कौन से वाले हो जिसको मैं पालना दे रहा हूं। आज एक और पॉइंट बता दिया। माना जब अलग पॉइंट के साथ आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें जो कल बाबा ने बोला रमणीकता रहती है, उसमें सुख मिलता है। आप एक ही बात को रोज रोज करोगे तो रोज सेम सब्जी तो नहीं खाई जाती ना। आज गोभी आलू बड़े अच्छे बने, आपको 10 दिन तक गोभी आलू मिले, कहेंगे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो उस सब्जी को बदलो ना, रेसिपी को बदलो, उसको एंजॉय करो। हम खाने पीने की रेसिपीज को कितना बदलते हैं, ये रेसिपी भी बदल लें अपने आप को ठीक रखने की। तो आज का स्वमान क्या है, मैं हीरो पार्टधारी हूं। क्यों हीरो पार्टधारी हूं, क्या बोला बाबा ने? सारे पॉइंट्स एक एक स्लोली पढ़ो। क्योंकि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ इसलिए मैं हीरो पाठधारी। बाबा ने बोला कि ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते हैं, पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार की पालना की। किसने की? सोचो, मुझे भगवान पालना दे रहा है, मनुष्य नहीं। सदा खुशियों के झूले, हाँ पढ़ो पढ़ो प्लीज। हाँ, सदा खुशियों के झूले में झुलाया, झूल रहे हैं कि नहीं सर्वगुण। खुशियों में? एक एक पॉइंट जी पढ़ के उसका स्वरूप। खुशियों के झूले में झूल रहे हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना। सर्वगुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। है ना, सोते हैं रात को मीठा तो है। क्या है, बाबा का मीठा प्यार हमको अनुभव होता है। आपको मालूम है दादी गुलजार, आपने भाग्य विधाता में पढ़ा होगा, दादी गुलजार बताती हैं कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा आते थे रात को, चेकिंग होती थी कि इनके बेड के ऊपर जो मच्छरदानी लगी है उसमें कोई होल तो नहीं है, सब एक्यूरेट है। सबको बिठाते थे, सबको आत्म स्वरूप में स्थित कराते थे, सबको प्यार से दृष्टि देते थे। हमारे उसमें ज्ञान में शरीर से टच करने की बात ही नहीं है, वो दृष्टि सारा काम करती थी। फिर कौन सा गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। क्योंकि ब्रह्मा बाप हमको किस दृष्टि से देखते हैं, ये सब बच्चे मेरे ठाकुर बच्चे हैं, एक एक देवी देवता बनने वाला।
तो कैसे, मतलब हम देखें कि क्या मिल रहा है, तो मैं हीरो पार्ट बजाने वाली हूं ना। आगे पढ़िए। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ, हीरो पाठ बजाओ। ठीक है, इसी के ऊपर योग करेंगे, है ना, क्योंकि पूरा स्टेज है जहां पर मैं हूं। जब मैं अकेली बैठी हूं, मेरे आसपास कोई भी नहीं है, आपके घर का दरवाजा लॉक है, आपके घर की हेल्प भी नहीं है, आपके साथ कुछ नहीं है, आप बैठे हो, आप ये मत सोचो मेरे को कोई नहीं देख रहा। मेरे को सब कैसे देखते हैं, मेरे वाइब्रेशंस कैसे जा रहे हैं, उनके द्वारा सबको मेरी महसूसता आ रही है। हम फिजिकल रूप से तो है ही नहीं, हम तो है ही एनर्जी। तो मेरी कौन सी एनर्जी मैं फैला रही हूं, वो आत्माओं को टच कर रही है, और उस एनर्जी से सब मुझे अनुभव कर रहे हैं। आज हमारा ये होमवर्क है, मैं कौन सी एनर्जी, बार बार ये चेकिंग करेंगे और हीरो का रोल प्ले करेंगे। हीरो क्या करता है, कुछ गड़बड़ होती है तो हीरो क्या करता है, उस पूरी हम जो फिल्म देखते हैं या प्ले देखते हैं, वो शुरू से अंत तक उस गड़बड़ को ठीक करने में लगाता है, और जब अंत में ठीक हो जाती है तो सब क्लैपिंग करते हैं, वेरी गुड हीरो, है ना। तो ये एक्चुअल सीन होगा एंड में, जब जय जयकार होगी, परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी, शिव का ध्वज लहराए, वो फ्लैग सारी जगह लहराएगा। आज देख लो बाबा ने क्या बोला था कि सभी जो है बाबा को पहचानेंगे, और कैसे पहचानेंगे, हमारे चेहरे चलन से पहचानेंगे, और फिर वो सब कहेंगे यही है यही है। दीदी, दीदी आज धारणा में जो है पहली धारणा, उसमें आखिरी लाइन में लिखा है ध्यान की आश नहीं रखनी है, इसका क्या नहीं मतलब? रखनी है। ध्यान क्या होता है? योग में रहना। नहीं, ध्यान जो हम यहाँ बोलते हैं वो आप ठीक बोल रहे हो, हम ध्यान उसको बोलते थे पहले, पर अब हमें समझना है जो बहनें और बड़ी वरिष्ठ बहनें, दीदियां, दादियां, वो ध्यान में जाती थी, मतलब उन्हें साक्षात्कार होता था सूक्ष्म पतन का, और वहां जाके ब्रह्मा बाबा उनको मैसेज देते थे, जो मैसेज वो हमें लाकर सुनाते थे। उनको ट्रांस मैसेंजर बोलते हैं। तो इसकी आश नहीं रखनी कि मैं भी बन जाऊं जी। हमारे को योग करना है। मम्मा वॉज नॉट अ ट्रांस मैसेंजर, नंबर 1 आत्मा, नंबर 2 ब्रह्मा बाबा, एंड देन मम्मा। और ये पार्ट तो ब्रह्मा का भी नहीं था, कई दीदियों दादियों का है। तो ध्यान अलग, योग अलग, प्राप्ति होगी योग से, ध्यान से प्राप्ति नहीं है। इसको बाबा ध्यान में खींचता है, उसका पर्पस होता है बाबा को जो मैसेज देना है अपने बच्चों को, वो मैसेज उनके थ्रू दिलाता है। और बाबा का कभी भी मैसेज ऐसे नहीं होता है ये आत्मा खराब है, ये आत्मा ऐसी है, ऐसे वाला मैसेज नहीं होता। वो जनरल हमारी प्रगति के लिए मैसेज आता है। हर थर्सडे मधुबन से भी मैसेज आते हैं, आप सुन सकते हो। सुषमा बहन है, रुक्मिणी बहन है, दोनों ही मैसेज लाती हैं। आप कोई भी मैसेज सुन सकते हो। और न्यूयॉर्क में मोहिनी दीदी है, उनका भी मैसेज आता है, तो आप उसको सुन सकते हो। ठीक है दीदी, पहले शीतल दीदी की सैटरडे संडे की क्लास आती रहती थी यहाँ पे माने सर, मतलब उनका पहले मैसेज आता रहता था, बट अभी नहीं आता। अच्छा, कौन सी क्लास होती थी उनकी? वो मानेसर में मैसेज पहले हमने शीतल दीदी का ही के थ्रू ही ये क्लास ज्वाइन करी थी आपकी। हाँ जी, हाँ जी। फिर उनका सैटरडे संडे, मतलब हर सैटरडे संडे आता था मानेसर का क्लास ज्वाइन करने के लिए।
अच्छा, अब नहीं आता? नहीं अब नहीं, बट किसी को जैसे जाना हो किसी को तो, कहाँ मानेसर जाना हो? हाँ जी, सैटरडे संडे क्लास लेनी हो किसी को तो। मैं उनको बोल दूंगी कि वो डाल देंगे, किसी ने लेनी है क्लास तो बता देना। हाँ। जी। और बताओ क्या बोला बाबा ने? हम्म। दीदी बाबा ने कहा बबुल नाथ एक बाप ही है जो बबुल के कांटों को फूल बनाते हैं, लेकिन जब बाप पर बलि चढ़ते हैं तभी बाप उनको फूल बनाते हैं। बलि चढ़ना मतलब अपने सब को कुछ तन मन धन से समर्पण। समर्पण। जब तक समर्पण नहीं तब तक फूल बनना पॉसिबल नहीं। जो आज एक और जो इम्पोर्टेंट बोला बाबा ने, जो आज दीपा बहन ने बताया, तुम शक्ति सेना हो। अच्छा, नरेश भाई ने लिखा है ओआरसी की साइट पर आप चेक कर सकते हो। पूनम बहन आप साइट पे चेक कर लेते हो तो वहां पे भी चेक कर ये सकते। मैं इनसे वर्मा जी से करवा लूंगी। ठीक है, वो भी चेक कर लो। मैं शीतल बहन को भी बोलती हूँ। ओके ओके। तो मैं शिव शक्ति सेना हूँ, हमारे तो ग्रुप का ही नाम है शिव शक्ति। तो शिव की शक्ति अर्थात आ रही है ना शिव जयंती। शिव की शक्ति अर्थात मेरे में शिव की सारी शक्तियां हैं। तो मैं अगर किसी को कोई बात सुनाऊं, शिव शक्ति सेना बनकर सुनाऊं, तो वो तीर लगेगा। तो आज बाबा ने शिकार की क्या बात करी, वो किसी ने नहीं सुनाया अभी तक। क्या बोला? बाबा ने कहा कि सारी सारी तैयारी करनी है। जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। हम्म। यहाँ शिकार कराना है माताओं से। हम्म। बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले जाना है। मतलब जी पांडव जो है बाहर की सेवा करते हैं जी ना, और माताएं जो हैं, बहनें जो हैं, वो उनके पास लाते हैं तो वो ज्ञान सुनाती हैं। देखो मुरली भी दीदी सुनाती हैं, जी। बड़े भाई हमारे वरिष्ठ भाई भी हैं वहां पे, पर वो नहीं सुनाएंगे, सिर्फ बहनें सुनाती हैं, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, हम्म। उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेस ऑफ नॉलेज कहेंगे। राइट। तो शिकारी की मैं बात कर रही थी। एक बड़ी सिस्टर है, वो सेंटर चलाती हैं। वो क्या होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं ना, वो बचपन से ही उसके अंदर कुछ थी ऐसी शक्तियां, तो वो महामंडलेश्वर बन गई। तो वहां पे के जो भाई थे, उन्होंने बोला इस शेर का शिकार करना है उनको देखकर। तो उन्होंने उन्होंने खुद ने कहा, तो शिकार पिंजरे में बंद होकर आपके सामने खड़ा है, क्योंकि वो पूरी ब्रह्म कुमारी बन गई। महामंडलेश्वर वहां से छोड़कर ब्रह्म कुमारी बन गई। यदि मैं पिंजरे में बंद हूं, मैं इस पिंजरे में बहुत खुश हूं, क्योंकि ये कौन सा पिंजरा है जिसको परमात्मा ने खुद बनाया, जिस पिंजरे में फ्रीडम ही फ्रीडम है। ये उनके शब्द हैं, मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। दीदी आज ये भी तो सिद्ध किया है कि गीता का भगवान निराकार है, वो जो 7वें अध्याय में 23वें श्लोक में है। कि गीता का भगवान निराकार है शिव, ना कि वो हमने शुरू में वैसे लिया है। आपको श्लोक याद है रेखा बहन? दीदी उसमें यही है कि मैं अजन्मा योग माया को अधीन कर सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। ये अज्ञानी मनुष्य मुझे भी मनुष्य की भांति जन्मने मरने वाला समझते हैं। ये है उसमें श्लोक में। ये श्लोक में है, और फिर भी हमने उस बात को तो लिया नहीं, फिर भी बोला श्री कृष्ण। अगर कोई गीता को सच में पढ़े समझे, उसमें कई बातें ऐसी हैं बिल्कुल जो बाबा का ज्ञान है उसी से है लिंक, पर हम उनको समझते नहीं है। जैसे आपसे पहले भी बोला था
उषा दीदी का है एक गीता ज्ञान का, वेदात्री बहन का भी है, वो हमारे सेशंस भी हुए थे गीता ज्ञान पर। ब्रिजमोहन भाई साहब का भी है। जिसको जो सूट करे आप सुन सकते हो, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दीदी फिर भी बहन ने पूछा दीदी, था ध्यान के बारे में, तो ध्यान में ये भी बाबा ने क्लियर किया हुआ है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है। ये तो बाप से योग लगाना है, ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। फिर एक बाबा ने एक सेंटेंस बोला जो मुझे बहुत अच्छा लगा, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं, हमें पता है हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, विश्वास करो या ना करो, तुम करो ना करो, वो मेरी जो एकाग्रता को, मेरे निश्चय को कोई डगमग नहीं कर सकता। कोई माने या ना माने, हो तो रहा है ना। दीदी ये भी कहा, हाँ बताओ बताओ। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, वृक्षपति जो है हमारे बाबा ही समझा सकते हैं। जो वृक्षपति अर्थात जो बीज रूप होगा उसी को तो ज्ञान होगा ना, दूसरे को कहां से ज्ञान हो जाएगा। जी, हम भी तो वृक्ष के हिस्से हैं, रूट में बैठे हैं, पर हमें भी वो ज्ञान उसी को सुनाना पड़ता है। पर सिर्फ ये है क्योंकि हमने पहले सुना है, हमारी मेमोरी में सब स्टोर्ड है, हम उस ज्ञान को सुनकर फॉलो करते हैं। कोई करता है और कोई अच्छा बोलकर चला जाता है। चलिए, और स्लोगन क्या है? दीदी स्लोगन है, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। बिंदु हमारा तो पूरा ज्ञान ही है। ज्ञान का सार क्या है? बिंदु। कौन सा बिंदु? 3 बिंदु। कौन से हैं? मैं बिंदी, बाबा बिंदी और पास्ट को बिंदी लगाना। पास्ट को बिंदी लगाना। और जितनी बिंदियां लगाते हैं तो क्या होता है? वैल्यू बढ़ती जाती है। 1 लगाया, उसके आगे जितने डॉट मतलब 0 लगाए उतनी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जितना मैं अपनी आत्म स्मृति में स्थित होती, प्लीज अनम्यूट रचना पे। दीदी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, तो जितना मैं बिंदी बनती हूँ उतनी मेरी वैल्यू बढ़ जाती है। बार बार मैं बिंदी तो मेरी वैल्यू, मैं बिंदी नहीं तो मेरी वैल्यू। ठीक है। और दीदी मुझे हाँ जी, हाँ जी पूनम बहन। दीदी मुझे ये समझ में नहीं आया सेंटेंस, ये मतलब मैं बिंदी बाबा बिंदी। ज्योति बिंदु है ना हम सब। अच्छा मैं भी बिंदु हूँ, बिंदु जी स्वरूप है मुझ आत्मा का। परमात्मा का भी स्वरूप बिंदु रूप है। और जो भी बातें पास्ट में हो गई उनको मुझे फुल स्टॉप बिंदु लगाना है। फुल स्टॉप एक डॉट होता है ना, तो जी। बिंदु लगाओ। तो जब बिंदु लगा दोगे तो अपने को बिंदु समझ पाओगे, नहीं तो पास्ट में बैठे रहेंगे। मतलब बिंदु में फुल स्टॉप। डॉट, हाँ एक जी डॉट, है ना। जी। तो आत्मा का भी स्वरूप परमात्मा का स्वरूप वही, और हम जो पास्ट की बातें उनको फुल स्टॉप लगा दें। ये नहीं 3 दीदी मैं बोल रही हूँ कि बिंदु मीन्स फुल स्टॉप है या बिंदु है? उसके हम अनेक अर्थ निकाल लेते हैं ना। बिंदु रूप आत्मा का भी है और फुल स्टॉप भी इसका मीनिंग है हमारे ज्ञान में, ठीक है जी ना। ओके जब आप फुल ओके। स्टॉप लगा रहे हो पास्ट को तो वो फुल स्टॉप बन गया। जब अपने को आत्मा समझ रहे हो तो आप वो आत्मा बिंदु हो गए। परमात्मा को बिंदु देख रहे हो तो परमात्मा बिंदु हो गया। तो ये 3 बातों को याद रखना कि मैं ज्योति बिंदु सितारा, परमात्मा भी ज्योति बिंदु वो महाज्योति, और पास की बातों को मुझे फुल स्टॉप लगाना है। इन 3 बातों को याद रखना। वो गीत है ना, ये 3 बिंदु मत बिसरो, सुनना उस पूरे गीत को, उसमें सारा ओके समझ है उसकी।
ठीक है। ओके जी। मातेश्वरी के महावाक्यों में क्या बोला? अपना असली लक्ष्य मैं है, आत्मा मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। दैट इज इट। मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं। और मातेश्वरी ने क्या बोला? अपना ये पुरुषार्थ हम कहते हैं मैं लक्ष्मी नारायण बनने चली हूं। तो हमारा पहला पुरुषार्थ क्या है? मैं आत्मा परम आत्मा की संतान हूं। ये मेरा अभी का लक्ष्य है। मैं जितना ये बनी रहूंगी, लक्ष्मी नारायण तो बनी ही हूं फिर। ठीक है ना? कितनी देर तक हम इस स्थिति में स्थित हो सकते हैं, अपनी चेकिंग। और दूसरा पॉइंट क्या था? असल में कर्मातीत हूँ, फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई हूँ। अब फिर से याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रही हूँ। दूसरे पॉइंट क्या है मातेश्वरी का? जो अनेक हमको नाम दे दिए ना, अनेक नाम दे दिए ज्ञान को। क्या अच्छा ना ज्ञान दिए? क्या नाम दिए? दीदी, कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वो सत्तो गुणी मनुष्य बन जाते हैं, और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की आप म्यूट हो गए हो रेखा बहन। रेखा बहन आप किसी तरह म्यूट हो गए हो। तो एक इसमें से हमें सीखना क्या है? ज्ञान हमको मिल रहा है, हमारा पहली मर्यादा है ना ब्राह्मण जीवन की, क्या है? निर्विकारी बनना। ये ज्ञान की जो लाइट मिलती है, इससे हमें विकारों का ज्ञान मिलता है कि ये क्या, ये विकार है और ये नहीं है। सारी चीजें जो विकार है, हमें पता था ये विकार है? नहीं पता था। हम कहते थे थोड़ा क्रोध कर दिया तो क्या हुआ, ये तो बनता ही है, उसने बात ही ऐसी करी, हम ऐसे ऐसे बातें बोलते थे ना। अब हमें समझ आई है कि हमें क्रोध में नहीं जाना है। हम जितना अपने आप की चेकिंग करते हैं, उतना उसका स्वरूप बनते हैं। तो दो बातें, एक तो क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, उससे सारा कुछ होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, मेरी पहली मर्यादा क्या है? निर्विकारी बनना, जिसके लिए तरीका क्या है? ज्ञान की तलवार, ज्ञान को यूज करके। चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है, तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। वो अपने आप धारणा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। धारणा, तो आप कोई भी एक चीज धारण कर रहे हो तो विकारों से मुक्त हो रहे हो। एक जो बाबा ने एक और बात आज इंपॉर्टेंट बोली, जो नई लगी, थोड़ा मतलब पहले नहीं ऐसे ध्यान रहा। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे, राजा को कभी कसम नहीं उठवाया जाता, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। श्री कृष्ण महाराजा बनते हैं, उनको बनाने वाला भगवान। और वो यहाँ बात किस चीज की हो रही है? जो किंग्स के डिवाइन राइट्स कहते थे ना, द किंग कैन नेवर बी रॉन्ग, इसे बोलते थे ना। दीदी ये भी कहा ना, पुरुषार्थ और प्रारब्ध अलग है मातेश्वरी का। हमको सुख शांति पवित्रता पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी, पुरुषार्थ और प्रारब्ध अलग है। अलग है, हाँ बिल्कुल, वो भी पॉइंट बोला है मातेश्वरी के उसमें। पर अभी ये समझो कि राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता, तो जो सतयुग के महाराजा है उससे कभी कसम नहीं उठवाएंगे, क्योंकि वो है ही निर्विकारी।
और वहां पे इन चीजों की जरूरत भी नहीं है, कसम उठाना, कोर्ट कचहरी जाना, पुलिस का होना, बॉर्डर्स पे आर्मी का रखना है ही नहीं। आपको पता है कोस्टारिका एक कंट्री है जहाँ पे कोई आर्मी नहीं है, जीरो आर्मी, ओनली कंट्री। ओनली कंट्री। चलिए योग करते हैं, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। दीदी आज टाइम होगा हाँ जी, बात, आज टाइम होगा बात करने का? आप हाँ कर सकते हो, आप 10 बजे फोन कर लेना दीपा बहन। एक्चुअली क्या है, मैं आपका कल सॉरी फोन नहीं ले पाई क्योंकि बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं, मैं उसमें बिजी थी, मैं फोन उठा नहीं पा रही थी उस टाइम। कोई बात नहीं दीदी, ठीक है, आज आप 10 बजे कर लेना, ठीक है। ठीक है दीदी। जी, मैं कर देती पर कल ऐसे ही रहा, पर आज आप 10 बजे कर लेना, मैं आपसे जरूर बात करूंगी। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे। और आज के वरदान के स्वमान में स्थित होंगे। मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूं। जगमगाता सितारा, हीरो एक्टर हूं। इस विश्व के विशाल स्टेज पर अपने आप को देखें। हर आत्मा की नजर मुझ पर है। ग्लोब के टॉप पॉइंट पर मैं हूं। जब संगम युग की घड़ी के 12 बजने वाले हैं, अर्थात सतयुग आया कि आया। अपने विशेष पाठ को देखें। किसने मुझे हीरो बनाया? स्वयं परमात्मा। दिव्य जन्म दिया, पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया। कौन सा प्यार निस्वार्थ, निश्चल, पवित्र प्रेम, प्रेम के खुशियों के झूले में झुलाया। गुणों से श्रृंगारित किया। सुख शांति का एहसास दिलाया। ऐसी मैं विशेष आत्मा, भाग्यवान आत्मा, अपने आप को देखें। विश्व स्टेज पर मैं विशेष हीरो पार्ट बजाती हूँ। मैं जब भी जहां भी जाती हूँ, हर एक आत्मा को सुख देने के निमित्त हूँ।
जिस सुख से, जिस प्रेम से मेरी पालना हुई, उसी निस्वार्थ प्रेम और सुख की एनर्जी हर आत्मा को देने की मैं निमित्त हूं। अनुभव करें, परमात्मा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही, और ऊंच से ऊंच स्थान पर पिता को जाकर मिले, बाबा को टच किया, शेष स्थिति का अनुभव किया, और वापस विश्व स्टेज पर मैं माथे के बीच चमक रही हूँ। जैसे फरिश्ता बनकर हर आत्मा को देने वाली दाता हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।